माज़रत चाहता हूँ गढ़ शाह तुमसे, मैं तुम्हारे घर नहीं आ सका। कैसी बातें कर रहे हैं तलाल साहब। एक इतना बड़ा आमिल मुझसे माफ़ी मांगता अच्छा नहीं लगता। मैं समझ सकता हूँ कि आप मसरूफ़ हो, इसीलिए तो खुद आ गया हूँ आपको अपने साथ ले जाने के लिए। नहीं गढ़ शाह, आज मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकूंगा। आज मुझे बहुत ज़रूरी काम से जाना है। 1 या 2 दिन में मैं तुम्हारे घर आऊँगा। ऐसा मत कहें, मैं बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ आपके पास। अगर आज आप मेरे साथ नहीं जाएंगे तो मैं भी आपके डेरे से वापस नहीं जाऊंगा। जिद क्यों कर रहे हो गढ़ शाह? कहा ना 1 या 2 दिन में आऊँगा। जिद तो आप कर रहे हैं तलाल साहब, मैं तो सिर्फ दरख्वास्त कर रहा हूँ। अगर आज आप मेरे साथ नहीं गए तो बाद में भी आने का आपका कोई फ़ायदा नहीं। वो गैबी मखलूक मेरे घर में मुदाखलत कर रही है। दिन ब दिन उसके हमले मुझ पर बढ़ते जा रहे हैं। वो किसी भी वक्त मेरी जान ले सकती है। और फिर अगर आप बाद में आए तो किस काम के? तुम ये कैसे कह सकते हो गढ़ शाह कि तुम्हारे घर में जो कुछ भी है वो मावराई मखलूक है? कई दिनों से बहुत से भयानक से वाक़यात हो रहे हैं। मैं जब भी सोने लगता हूँ खिड़कियाँ बजती हैं, तेज़ हवाएं चलती हैं, पुराने ज़माने का म्यूज़िक बजने लगता है, घुंघरुओं की आवाज़ भी आती है और कभी कभी तो औरतों के बैन की आवाज़ आती है। ऐसा लगता है वो किसी मैयत के लिए रो रही हैं। कभी कभी कलमा शहादत की आवाज़ भी आती है। मुझे तो लगता है कि वो गैबी मखलूक मेरा जनाजा लेके ही अपने साथ जाएगी। तलाल साहब, इसलिए मैं आपसे मिन्नत करता हूँ, सामने हाथ जोड़ता हूँ कि आप मेरे साथ एक दफ़ा मेरे घर चले और मेरी जान बचा लें। ये तो तय है कि ये जो कुछ भी कह रहा है वो सच नहीं है, लेकिन मालूम ये करना चाहता हूं कि ये मुझे अपने घर ले जाने के लिए इतना पसंद क्यों है। मैं बहुत से आमिलों को मिल चुका हूँ, लेकिन आपसे मिलने के बाद जैसे मेरे दिल को यकीन आ गया कि सिर्फ आप ही हैं जो मेरे मसले का हल निकाल सकते हैं। इसलिए मेहरबानी फरमाकर एक दफ़ा मेरे साथ मेरे घर चले। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। यहीं रुको और मेरा इंतजार करो। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।